येस बैंक जो कि कल का स्टार परफॉर्मर था, केवल इसी एंटीसिपेशन में कि आज जो बोर्ड बैठक है पूंजी जुटाने के ऊपर विचार होगा, शायद उसमें एसएमबीसी यानी कि सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन उनकी ओर से 6 से 7% हिस्सा खरीदा जा सकता है और उसके बाद हो सकता है कि ओपन ऑफर भी आ जाए। उसी एंटीसिपेशन में कल हमने देखा था 23 रुपये के ऊपर जाकर ये बंद हुआ था, लेकिन आज खुला है 7% नीचे। तो येस बैंक में अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी कमजोरी देखने को मिली है। आज बोर्ड बैठक भी है। सर, एक बार येस बैंक के चार्ट्स देखकर बताइए क्या करना चाहिए। कल अच्छा स्मार्ट मूव आया था, पॉजिटिव साइड पे था और आज इतनी बड़ी गिरावट के साथ खुल रहा है, क्योंकि जांच होनी चाहिए ऐसा विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। क्योंकि अगर कोई विदेशी कंपनी आके इंडिया में कोई बैंक ओन करती है या फिर उसमें हिस्सेदारी खरीदती है तो ये हमारे सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग और बाकी बैंकों के लिए भी दिक्कत की बात हो सकती है। ऐसे कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं और उसी चीज़ का इंपैक्ट शायद आज स्टॉक पे दिख रहा है। खबर इनफैक्ट कल भी थी, लेकिन कल बाजार का फोकस इस बात पे ज़्यादा था कि एक नया प्लेयर आ रहा है, एक ओपन ऑफर आ सकता है, शायद उस वजह से ज़्यादा अपमूव था। लेकिन आज मुनाफा वसूली साफ हो रही है। कोई बाय ऑन न्यूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला मामला है क्या? तो देखिए, मैं इसीलिए बार बार इन स्टॉक से एडीएजी, यस बैंक, आइडिया, इन सब से इसीलिए दूर रहता हूँ। ब्रेकआउट के अगले दिन, लगभग अगले दिन या एक दो दिन बाद खराब न्यूज आ जाती है और लॉन्ग स्ट्रैप हो जाते हैं। कल भी मैं बार बार इसलिए कह रहा था 23.90 23.95 तक जा सकता है, बट मेरा इंटरेस्ट तभी आएगा जब ये 24 रुपए के ऊपर क्लोज करेगा, वीकली पे मेजर रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, उसके बाद ही मैं बाई करना या किसी तरह का सौदा करना पसंद करूंगा। और आज ही नेगेटिव न्यूज आ गई। फिलहाल के लिए तो स्ट्रक्चर होल्ड है। 21 रुपए 80 पैसे जब तक होल्ड है, मतलब ऑन क्लोजिंग बेसिस आपकी 21 रुपए 40 पैसा 21 रुपए 80 पैसा ये जोन होल्ड हो रही है, तब तक मैं इसमें एक बार के लिए 23.95 मान सकता हूं कि आ जाएगा। बाइंग आपको तभी करना चाहिए जब 23.95 के ऊपर टिकना चालू करे, नहीं 24 रुपए राउंड फिगर पकड़ लीजिए, नहीं तो ये आउट ऑफ वुड्स नहीं है। एक खराब न्यूज में लंबी पिटाई हो सकती है। तो अगर आपके पास है 21 रुपए 40 पैसा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा आपका। 21 रुपये 40 पैसे आपका स्टॉप लॉस अगर आपके पास है। फ्रेश खरीदारी करनी है तो 24 रुपये, वैसे 23.95, लेकिन 24 मोटा मोटी आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 24 का लेवल जब तक पार नहीं हो जाता, उसके ऊपर नहीं टिक जाता, तब तक येस बैंक के शेयर में आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। एडीएजी हुआ, वोडा आइडिया हुआ, येस बैंक हुआ, इन स्टॉक्स के साथ यही दिक्कत है। न्यूज़ फ्लो के आधार पर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो उस लिहाज से इन शेयरों में इसीलिए आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। तो 24 पार होने का वेट कीजिए येस बैंक पर, और नीचे में है अगर आपके पास तो 21 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर आप इस पर बने रह सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।